और बात अब कोडेन कफ सिरप की करेंगे। कोडेन कफ सिरप के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रही है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों में एनडीए को नेशनल ड्रग डिफॉल्टर बताया गया है। पोस्टर के जरिए बुलडोजर कार्रवाई पर भी निशाना साधा गया है और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। कोडेन कफ सिरप को लेकर के यूपी की सियासत में तूफान मचा हुआ है और उस तूफान की सियासी सीरीज का एक नया एपिसोड लखनऊ में रिलीज हुआ। कोडेन विवाद के बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है जो बता रही है कि कफ सिरप पर छिड़ी लड़ाई से किस तरह सूबे का सियासी पारा सर्दी के इस मौसम में भी हाई हो गया है। सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर दो हिस्सों में है। एक तरफ सपा के पीडीए फॉर्मूले और दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में अंतर बताया गया है। इस पोस्टर में एनडीए का मतलब एन फॉर नेशनल ड्रग, डी फॉर डिफॉल्टर माफिया और ए फॉर अलायंस लिखा है। इस होर्डिंग में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी की तस्वीर और 2 महंगी गाड़ियों की तस्वीर है। इन सब के साथ एक बुलडोजर भी है जिसमें तेल की जगह कोडेन कफ सिरप डाला जा रहा है। पोस्टर के दूसरी तरफ सपा की पीडीए है। पी मतलब पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, डी मतलब डेवलपमेंट और ए फॉर अलायंस लिखा है। इसके साथ ही एक बड़े अस्पताल और एम्बुलेंस की तस्वीर है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें पीडीए की परिभाषा पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, डी डेवलपमेंट और ए अलायंस, इसके साथ साथ अस्पतालों की तस्वीर, 108 एम्बुलेंस की तस्वीर लगी हुई है और ऊपर सपा लिखा हुआ है। इसके बाद फर्क साफ है, भाजपा लिख करके नीचे लिखा गया है एनडीए और उसमें लिखा है नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस। सपा लगातार कफ सिरप को लेकर यूपी सरकार पर हमले कर रही है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे की गूंज जमकर सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव और सीएम योगी भी आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी के मैंने कहा उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी की बुद्धि बहुत खराब हो गई। जब से बिहार चुनाव हार करके आए हैं तब से वो अपने संतुलन को वो पूरी तरह से खो चुके हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते थे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में 2027 में आ जाएंगे, लेकिन अब 2027 में एक कार में बैठ करके सैफई वापस जा सकने वाली संख्या ही उनके विधायकों की रहने की संभावना है। कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े विभोर राणा और विशाल सिंह को लखनऊ हाई कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि दोनों जांच में पूरा सहयोग करेंगे। कोडेन कफ सिरप का मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। एक तरफ सपा पोस्टर और बयानों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार भी पूरे मामले में सख्त कार्रवाई और जांच का दावा कर रही है। विधानसभा से लेकर सड़क तक और पोस्टर वॉर से लेकर कोर्ट तक कोडेन कफ सिरप का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा क्या मोड़ लेती है और इस पर सियासत किस करवट बैठती है, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।